दोस्तों इस टाइप के सवालों को 99% लोग गलत तरीके से हल करते हैं और इनका आंसर वो एक बताते हैं जो बिल्कुल गलत है। दोस्तों इस टाइप के सवालों को बोर्ड मास के नियम से हल किया जाता है और इनका 100% सही उत्तर निकाला जाता है। दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा बोर्ड मास का नियम क्या होता है और इस प्रकार के सवालों को हल करने का सबसे आसान तरीका। दोस्तों बोर्ड मास का नियम क्या होता है? बोर्ड मास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अगर किसी भी सवाल में ब्रैकेट दे रखा हो तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं। ओ का मतलब होता है ओप, ओप यानी का। अगर किसी समीकरण में का दे रखा हो तो फिर हम का को हल करते हैं। डी का मतलब होता है डिवीजन यानी कि भाग का चिन्ह। अगर फिर किसी सवाल में अगर भाग का चिन्ह दे रखा हो तो फिर हम उसको हल करते हैं। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। फिर किसी समीकरण में अगर गुणे का चिन्ह दे रखा हो तो उसको हल करते हैं। ए का मतलब होता है एडिशन, एडिशन यानी जोड़। फिर हम किसी भी सवाल में अगर जोड़ का चिन्ह दे रखा है तो फिर हम उसको हल करते हैं। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव का चिन्ह। फिर किसी भी समीकरण में घटाव का चिन्ह दे रखा है उसको सबसे लास्ट में हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखना, अपने इस सवाल में ब्रैकेट नहीं है ना तो हम इस बी को नहीं देखेंगे, इसमें ब्रैकेट नहीं है तो हम इसको हल नहीं करेंगे। ओ का मतलब ओप यानी का। इसमें का दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है तो हम इसको भी हल नहीं करेंगे। डी का मतलब होता है डिवीजन यानी कि भाग का चिन्ह। अपने इसमें भाग का चिन्ह दे रखा है क्या? हाँ दे रखा है। कहाँ पर दे रखा है? यहाँ पर दे रखा है। तो हम सबसे पहले इसको हल करेंगे, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे? भाग के चिन्ह को हल करेंगे। तो ये 4 है ना, इसको नहीं देखना है। इधर ये 4 है ना, इसको नहीं देखना है। इसको ऐसे कैसे लिख देंगे? तो यहाँ पर देखना 4 गुणा, अब यहाँ पर देखना 5 और 5 का भाग करेंगे यानी कि 5 में 5 का भाग लगाएंगे तो कितना आंसर आता है? यहाँ पर देखना 5 में हम 5 का भाग लगाएंगे तो कितना आंसर आता है? 1 आता है। 5 चिकम 5 और यहाँ पर ये 0 आ जाता है यानी कितना आंसर आता है? 1 आता है। तो इस पूरे को हल करने के बाद कितना आता है? 1 आता है। तो 1 को हम यहाँ पे लिख देंगे। गुणा 4 है ना, ये गुणा 4 हम ऐसे कैसे लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, अपन ने ये डी यानी कि डिवीजन यानी भाग के चिन्ह को हल कर लिया। अब हम आगे चलेंगे एम यानी मल्टीप्लाई यानी कि गुणने का चिन्ह। अब हम क्या करेंगे? गुणे के चिन्ह को हल करेंगे। तो गुणे का चिन्ह कहाँ पर है? यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो आप चाहो तो इन सबको एक साथ गुणा कर सकते हो या फिर आप चाहो तो एक एक का भी गुणा कर सकते हो। कैसे करोगे दोस्तों? 4 गुणा 1 कितना होगा? 4 होगा। फिर गुणा 4 यानी आप एक साथ में भी कर सकते हो। 4 गुणा 1 कितना होगा? 4 और फिर 4 गुणा 4 कितना होगा? 16 होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 16 होगा, ना कि 1 होगा। बहुत सारे इसका आंसर 1 बताते हैं जो बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर कितना होगा? 16 होगा।